नमस्कार दोस्तों। सीटी इंस्टीट्यूट की तरफ से इस वीडियो में आपको हम ऑपरेटर्स की जानकारी देंगे। दोस्तों, इसके पहले हम आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर की जानकारी दे चुके हैं। हमने उसको रेड से हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट अब हम आपको लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर की जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे, और साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की ओर। देखिए दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो बुलियन वैल्यू पे काम करता है, जैसे ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर बहुत सारे बुलियन वैल्यूज का एक्सप्रेशन को आपस में कंबाइन करके उस पर ऑपरेशन करता है और रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिक रूप से तीन प्रकार के होते हैं: और लॉजिकल ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और थर्ड है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें और लॉजिकल ऑपरेटर और एंड लॉजिकल ऑपरेटर दोनों बाइनरी है, और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो यूनरी है, अर्थात वो एक वैल्यू पे काम करता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, और ये बाइनरी है तो कॉमन सी बात है, ये दो वैल्यू पे काम करेगा, अर्थात ये दो लॉजिकल स्टेटमेंट को साथ में लेकर उसको इवेलुएट करता है, उसको प्रोसेस करता है और रिजल्ट हमको देता है। इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि और का मतलब है अथवा, अर्थात इसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो स्टेटमेंट लिखने होते हैं, और लेफ्ट साइड वाले स्टेटमेंट को वो ये इवेलुएट करता है और राइट साइड वाले स्टेटमेंट को वो इवेलुएट करता है, अर्थात देखता है, उसको कंडीशन को चेक करता है। अर्थात लेफ्ट साइड में दी गई कंडीशंस और राइट साइड में दी गई कंडीशंस दोनों को ये चेक करता है और रिजल्ट को बुलियन वैल्यू के रूप में प्रोड्यूस करता है, अर्थात फॉल्स और ट्रू के रूप में प्रोड्यूस करता है। तो इसकी सबसे जो खास बात है, जो इसका ऑपरेशंस है, वो ऐसा है कि अगर जैसे हम लोग देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि या तो मुझे कोचिंग जाना है, या तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, या कॉलेज जाना है। तो या मतलब होता है कि दोनों में से कोई काम अगर हो जाए तो भी सही है, अगर दोनों हो जाए तो अच्छी बात है, या दोनों में से एक भी हो जाए तो भी सही है। तो वैसे ही यहाँ पर और का मतलब है कि अगर इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड को दिया गया स्टेटमेंट या अथवा राइट साइड की ओर दिया गया स्टेटमेंट या दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होते हैं, तो यह ट्रू रिटर्न करेगा एज अ रिजल्ट। ये फॉल्स तभी रिटर्न करेगा जब दोनों साइड में दिए गए स्टेटमेंट के ऑपरेशन का रिजल्ट है फॉल्स होता है, तब ही ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देख, थोड़ा सा हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल दी है। यहाँ पे हमने इनपुट ए लिया है, यहाँ पे इनपुट बी लिया है। अगर हम ए और के लेफ्ट साइड में ए को रखते हैं और और के राइट साइड में बी को रखते हैं, तो अगर इसका उत्तर देखिए तो यहाँ पे जैसे कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो दोनों ट्रू होने पर ये ट्रू देगा। अब नेक्स्ट लाइन में देख लीजिए, ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो यहाँ पे एक ट्रू है लेकिन एक फॉल्स है, तो किसी एक साइड के कंडीशंस के ट्रू होने पर ये ट्रू देगा। वैसे देखिए, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो किसी एक साइड में दी गई कंडीशंस के ट्रू होने पर ये ट्रू रिजल्ट देता है। लास्ट में देखिए दोनों फॉल्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों फॉल्स होने पर ये दोनों ऐसे सिचुएशन में ही केवल ये फॉल्स देता है बस। इसका प्रोग्राम आपको कर दिखाते हैं। जैसे ये सिंटैक्स है। दोस्तों, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स एक तरीका होता है, एक प्रकार होता है जिससे हम प्रोग्राम को लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेंड एक है, अर्थात ये एक्सप्रेशन एक है, ये स्टेटमेंट ये रहेगा, स्टेटमेंट इधर रहेगा, बीच में लॉजिकल ऑपरेटर रहेगा। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, ए की वैल्यू हमने ट्रू ली है, बी की वैल्यू हमने ट्रू ली है, तो यहाँ पे हमने इसे इस सिंटैक्स के हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब इसी ऑपरेट होगा, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो और ऑपरेटर क्या करता है? कोई भी एक ट्रू होने पर ट्रू देता है। अच्छा, इस बात को हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे हमने क्या किया, ए इक्वल टू ट्रू ले लिया है। अब ये एक्चुअली में ट्रू फॉल्स ही टेस्ट करने के लिए यूज नहीं होता है। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जब हम व्हाइल लूप यूज करते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए इसका यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हम इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये इसकी वर्किंग क्या है। जब हम आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ एल्स या व्हाइल लूप पढ़ेंगे, तो ये वहाँ पे अप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पे आप इसकी पूरी वर्किंग समझ पाएंगे।
जैसे हमने बी इक्वल टू जो है ट्रू ले लिया। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए और बी। तो अब इसको हम अगर रन कराते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों वो ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों ही ट्रू है। अगर हम एक फॉल्स कर देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में ये ट्रू देगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी ट्रू होने पर ये ट्रू देता है। अर्थात लेफ्ट या राइट साइड में से दी गई कंडीशन में से, लेफ्ट साइड में या राइट साइड किसी भी साइड में दी गई कंडीशंस में से यदि एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है रिजल्ट के रूप में। तो ट्रू रिटर्न किया। अगर हम दोनों को फॉल्स कर देते हैं तो ऐसे केस में ये फॉल्स देगा, क्योंकि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किसी भी एक कंडीशन या दोनों ओर में दी गई कंडीशन के ट्रू होने पर ये ट्रू रिटर्न करता है, और फॉल्स ये तभी रिटर्न करता है जब दोनों ओर की कंडीशन दी गई फॉल्स रिजल्ट देता। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस बात को यहाँ पे समझा कि जो हमारा और ऑपरेटर है वो और मतलब होता है अथवा, अर्थात लेफ्ट साइड में दी गई कंडीशंस या राइट साइड में दी गई कंडीशंस या दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पर ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। ये फॉल्स तभी रिटर्न करता है जब दोनों साइड की कंडीशन दी गई फॉल्स हो तभी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एंड लॉजिकल ऑपरेटर। देख दोस्तों यहाँ पे पहले हम नॉर्मली हम अपने रियल लाइफ के एग्जांपल के रूप में इसको समझ सकते हैं। एंड जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमको चावल और रोटी चाहिए खाने के लिए, तो यहाँ पे और लगा हुआ अर्थात हमको दोनों चाहिए, हमको पेन चाहिए और कॉपी चाहिए लिखने के लिए, तो यहाँ पे दोनों चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में ये ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है, दो वैल्यू पे काम करता है, और ये लेफ्ट साइड में एक कंडीशंस को चेक करता है, राइट साइड में दी गई कंडीशंस को चेक करता है। ये तभी रिटर्न करता है जो जब दोनों साइड्स की दी गई कंडीशंस ट्रू रिटर्न करें, अर्थात दोनों साइड्स कंडीशंस का रिजल्ट जो है वो ट्रू हो, यह ट्रू तभी रिटर्न करता है। अगर किसी भी एक साइड या दोनों साइड की कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। जैसा कि हमने यहाँ पे टेबल में दिखाया है, ट्रू टेबल में दिखाया है कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करे क्योंकि दोनों ही ट्रू है। इसमें से कोई एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसमें से कोई भी फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा ही। आगे सिंटैक्स सेम है, दोनों साइड में हम कंडीशंस या ऑपरेंड को रखेंगे। यहाँ पे एंड करेंगे, दोनों ट्रू है तो ये ट्रू दे रहा है, दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो फॉल्स देगा। इसको हम आपको प्रैक्टिकल के साथ में दिखाते हैं। यहाँ पे फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है, तो अगर हम यहाँ पे एंड लगाते हैं तो फॉल्स है तो फॉल्स आएगा ही। कोई भी एक ट्रू करते हैं तो भी फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड दोनों को ट्रू, दोनों ओर की कंडीशंस के ट्रू होने पर ये ट्रू देता है, फिर भी फॉल्स है। अगर हम इसको भी ट्रू कर देते हैं तो ऐसे, अब देखिए दोनों कंडीशंस ट्रू है, लेफ्ट साइड की कंडीशन भी ट्रू है, राइट साइड कंडीशन ट्रू है, तो ऐसे केस में ही ये ट्रू रिटर्न करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों साइड्स की कंडीशन ट्रू हो, और फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब लेफ्ट साइड कंडीशन फॉल्स हो या राइट साइड कंडीशन फॉल्स हो या दोनों कंडीशंस की फॉल्स हो। अब दोस्तों हम नॉट ऑपरेटर की तरफ आते हैं। नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है, अर्थात एक वैल्यू पे काम करता है, अर्थात एक स्टेटमेंट पे, एक एक्सप्रेशन पे काम करता है। यह ऑपरेटर नॉट है, अर्थात ये जस्ट अपोजिट काम करता है। अगर हमने ट्रू दिया है, अगर हमारी दी गई कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर हमारी दी गई कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसको एग्जांपल करके देखते हैं यहाँ पे। जैसे इसका सिंटैक्स क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर पहले लगाएंगे, ऑपरेंड को बाद में रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ट्रू ले लिया है तो नॉट ए, यानी ए ट्रू है, नॉट ए मतलब जब रिटर्न करेगा तो फॉल्स, जस्ट अपोजिट काम करता है ये। ए हमने यहाँ पे कैपिटल में किया तो यहाँ पे हमको कैपिटल में करना है। इसको हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, जिससे देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं छोटी सी एक वो है कि हमने कैपिटल इस्तेमाल कर दिया है, तो फॉल्स ए में है तो यहाँ पे हम ए में लिखते हैं तो फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों। देखिए
अगर हम नॉट करते हैं, नॉट ए, नॉट ए, अब ए की वैल्यू ट्रू है, नॉट ए करेंगे तो नॉट ए यानी फॉल्स देगा। और अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं, अब ये ए की वैल्यू फॉल्स है तो ये टू रिटर्न करे, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट कर देगा रिजल्ट को। अगर हमारे दी गई कंडीशन फॉल्स है तो ये टू रिटर्न करेगा, ट्रू है तो फर्स्ट रिटर्न करेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर 3 है। अब हम लोग आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की ओर। दोस्तों बिटवाइज ऑपरेटर जैसा कि नाम से है, बिटवाइज ऑपरेटर बिट पे काम करता है। जो हम वैल्यू देते हैं, जो भी हम वैल्यू देते हैं और प्रोग्राम में, सबसे पहले उसका बाइनरी इंटरनली फाइंड आउट किया जाता है। उस बाइनरी वैल्यू पर ये बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। इसमें जो है कुछ ऑपरेटर बाइनरी हैं, कुछ ऑपरेटर यूनरी हैं। जैसे ये एंड ऑपरेटर बाइनरी है, और ऑपरेटर बाइनरी है, एक्सॉर बाइनरी है, लेकिन ये यूनरी है। यूनरी वंस कॉम्प्लीमेंट को छोड़कर के बाकी सब बाइनरी ऑपरेटर हैं। एक एक करके हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। दोस्तों ध्यान से इसको देखिएगा। बाइनरी, इसका नाम है बाइनरी एंड ऑपरेटर। एंड अभी भी आपने पढ़ा, तो ये एंड ही की तरह काम करता है, लेकिन जो भी हम वैल्यू देते हैं उसके बाइनरी वैल्यू पर एंड ऑपरेशन करता है। ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर की तरह काम करता है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ सिंटेक्स देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑपरेंड देंगे, यहाँ बिटवाइज ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पे दूसरा ऑपरेंड देंगे। मतलब हम वैल्यू लेफ्ट और राइट साइड में देंगे और ऑपरेटर को बीच में लगा देंगे। तो जैसे एग्जांपल हमने थोड़ा सा लिया है, 10, ए में 10 स्टोर किया है, बी में 12 स्टोर किया है, ए एंड बी। तो ये ए की वैल्यू अर्थात 10 का पहले बाइनरी निकालेगा, ये बाइनरी हो गया 1010। फिर 12 का बाइनरी निकालेगा 1100। अब उस पर एंड ऑपरेशन करेगा। दोस्तों एंड ऑपरेशन में होता क्या है, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है। हाँ, इसका सिंपल सा है कि अगर दोनों दो पे एंड ऑपरेशन होता है, अगर दोनों बिट 1 है तभी 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। जैसे उसमें था कि दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही ट्रू रिटर्न करता है। तो देखिए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन कर भी देखिए तो भी 1000 आ रहा है, और दोनों बिट्स 1 रहेंगी तो भी 1 ही आएगा। देखिए यहाँ पे 1 है, बाकी 1, एक 0, एक 1 होने पर 0 हो जाएगा, 2 0 होने पर 0 हो ही जाएगा। इसकी बाइनरी निकालते हैं तो इसका डेसिमल 8 आता है, तो टोटल यहाँ पे इन्होंने 8 उत्तर दिया है। इस प्रकार से एंड ऑपरेटर जो है वो दिए गए वैल्यू की बाइनरी वैल्यू पे काम करता है, और ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ही रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन कर देता है। नेक्स्ट है बाइनरी और। बाइनरी और बाइनरी ऑपरेटर है और लॉजिकल और की तरह काम करता है। और का मतलब है कि जैसे अब ये जो भी हम वैल्यू देंगे, जो भी हम ऑपरेंड में वैल्यू देंगे ऑपरेंड के रूप में, उसका ये बाइनरी वैल्यू निकालेगा, बाइनरी बिट को पर ऑपरेशन करेगा। और बाइनरी बिट में अगर दो बिट में से कोई भी एक 1 है या दोनों 1 है तो ये 1 देगा, नहीं तो 0 देगा। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे देता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इसमें अगर हम दोनों ही बिट 0 है तो ही 0 देगा, एक भी 1 है या दोनों 1 है तो 1 देगा। अगर हम इसको समझ सकते हैं तो दोस्तों ये जो है लॉजिकल और ऑपरेटर की तरह काम करता है। जैसे 10 और 20 12 दिया है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 12 है, दोनों के बीच में और लगाया है। 10 का बाइनरी 1010 होता है, 12 का बाइनरी 11 होता है, 00 होता है। अब इसमें हम और ऑपरेटर करेंगे तो दोनों में अगर कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू देगा, दोनों में कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू दिया, दोनों ट्रू है तो ट्रू दिया। इसमें दोनों फॉल्स है तो ऐसे केस में फॉल्स दे रहे हैं तो ट्रू दे रहा है। तो इसका जो डेसिमल होगा वो 14 होगा, तो आउटपुट में ये 14 रिजल्ट में दिया है। नेक्स्ट है एक्सॉर ऑपरेटर। दोस्तों एक्सॉर ऑपरेटर क्या होता है, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, दो वैल्यू पे काम करता है। इसको हम अगर समझे तो ये एडिशन, जो बाइनरी एडिशन होता है उसी तरह काम करता है, लेकिन कैरी को इग्नोर कर देता है, विदाउट कैरी। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब दो वैल्यू, दोनों बिट, यानी जो हम बाइनरी वैल्यू, जो हम ऑपरेंड देंगे, जो हम वैल्यू देंगे, उसका जो बाइनरी वैल्यू होगी, उस बाइनरी वैल्यू में अगर दो बिट आपस में सेम है तो 0 देता है, अगर डिफरेंट है तो 1 देता है। जैसे देखिए दोस्तों, 10 है, 12 है, बीच में हमने एक्सॉर ऑपरेटर लगा हुआ है। एक्चुअली में ये कैरेट का साइन है जो एक्सॉर ऑपरेटर की तरह काम करता है।
और यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो इसका जो आउटपुट है यहाँ पे देखें तो 10 का बाइनरी ये हो गया, 12 का बाइनरी ये हो गया, बीच में हमने एक्सऑर लगाया हुआ है। तो ये 0 0 का जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 1 को जोड़ेंगे तो 0 1 ही आएगा, 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 1 को जोड़ते हैं तो 1 0 आता है, 0 सम रखते हैं और 1 कैरी चला जाता है, तो कैरी यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। अगर दूसरे तरीके से देखें तो सेम बिट है तो 0 है, डिफरेंट बिट है तो 1 है, सेम बिट है तो 0 है। इस प्रकार से बाइनरी एक्सऑर ऑपरेटर काम करता है। थर्ड है यूनरी वंस कम्प्लीमेंट। दोस्तों ये यूनरी ऑपरेटर है, अर्थात एक वैल्यू पे काम करता है। ये निगेटिव वैल्यू को डिस्प्ले कराता है। ये काम क्या करता है दोस्तों, वंस कम्प्लीमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वंस कम्प्लीमेंट जो होता है वो जो भी हमारा एक्चुअल ऑपरेंड होता है उसमें एक जोड़ देता है। जब भी वो वंस कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो दी गई वैल्यू, दी गई ऑपरेंड का बाइनरी वैल्यू निकलती है और उसमें एक जोड़ दिया जाता है। तो ये ऑपरेटर वही काम करता है, दी गई वैल्यू में एक जोड़ेगा और रिजल्ट को निगेटिव में डिस्प्ले कराएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 3 ली है और यहाँ पे एक्सऑर करके हमने बी में स्टोर कर दी है। ये जो एक्सऑर नहीं दोस्तों, ये एक्चुअली में टिल्ड का साइन है, ये वंस कम्प्लीमेंट का काम करता है और हमने यहाँ पे ए को वंस कम्प्लीमेंट किया है, बी में स्टोर किया है, तो रिजल्ट हमारा बी में आएगा। अब यहाँ पे इसका बाइनरी वैल्यू देख लेते हैं। 3 का बाइनरी होता है 0 1 1, एक इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 1 1, जोड़ा तो आया 1 0। अब यहाँ पे 0 हो गया, एक कैरी चला गया, फिर 1 1 जोड़ तो फिर 1 0 आया, फिर 0 यहाँ पे चला गया, एक कैरी यहाँ पे 1 आ गया। इस प्रकार से 1 0 0 इसका रिजल्ट हो गया। तो ये 3 का बाइनरी था, ये 4 हो गया। अब ये ऑपरेटर जो वंस कम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, ये रिजल्ट को निगेटिव में डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों -4 आया है इसका रिजल्ट। इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि वंस कम्प्लीमेंट कैसे काम करता है। ये कुछ नहीं करता, बस ऑपरेंड में एक जोड़ देता है और रिजल्ट को माइनस में डिस्प्ले कर देता है। अच्छा दोस्तों, इसका हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। इन सभी का एक एक करके दिखाते हैं। पहले हम आपको दिखाएंगे एंड का। एंड का देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे जो है, अगर हमने कोई भी वैल्यू दी है, अगर हमने यहाँ पे 10 दिया है या जो भी वैल्यू दी है, 23 दिया है या हमने 5 दिया है, और अगर हमने बी में हमने 10 दिया है और यहाँ पे हमने ए एंड बी किया है, तो दोस्तों ये इसके बाइनरी वैल्यू पे काम करेगा और रिजल्ट को 0 दे देगा। एक्चुअली में जब इसकी बाइनरी वैल्यू निकली होगी तो एंड रिजल्ट में 0 ही आया होगा। अब हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, इसमें 10 आ गया। ऐसे ही अगर हम और यहाँ पे लगा देते, और के लिए एक सिंगल पाई ऐसी लगती है, और में लगा देते हैं तो ये बाइनरी पे काम करेगा और इसका रिजल्ट 15 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर एक्सऑर हम यूज़ कर लेते हैं तो एक्सऑर ऑपरेशन में ये उस प्रकार से बाइनरी वैल्यू पे काम करेगा और एडिशन विदाउट कैरी के रूप में आपको रिजल्ट देगा। और अगर हम यहाँ पे इसको हम ऐसा यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमने b इक्वल टू वंस कम्प्लीमेंट कर लिया, सॉरी दोस्तों, वंस कम्प्लीमेंट किया a, अर्थात a का हमने वंस कम्प्लीमेंट निकाल लिया, रिजल्ट आया b में। अगर हम वन डिस्प्ले कराएंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, वो आएगा 16। 15 है, एक जोड़ देगा और रिजल्ट को ये निगेटिव में डिस्प्ले करा देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि वंस कम्प्लीमेंट तक के ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, आपने इसको देखा, इसको देख लिया, इसको भी देख लिया। नेक्स्ट है बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट। दोस्तों लेफ्ट शिफ्ट को ध्यान में रखना है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, या राइट शिफ्ट भी एग्जाम में आ जाता है। तो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट है, ये काम क्या करता है दोस्तों, जैसे जो भी हम ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट का लगाते हैं, इसमें अगर हम एक बार शिफ्टिंग करते हैं तो ये दी गई वैल्यू को 2 से एक बार मल्टीप्लाई कर देता है। अगर हम 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये उस वैल्यू को एक बार मल्टीप्लाई करेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेगा। अर्थात हर बार शिफ्टिंग करने पर वैल्यू जस्ट दोगुनी हो जाती है। ये बाइनरी ऑपरेटर है और ये 2 ऑपरेंड पे काम करता है। इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इस सिंटेक्स दिया हुआ है, ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है, यहाँ पे बिट वाइज ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड 2 है,
ऑपरेंड 1 है, ये बिटवाइज ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए की वैल्यू हमने 3 ली है और 3 ली है, और ए लिखा है, लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर लगा है, प्लस एक बार हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है। तो एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। अब ये इंटरनली क्या करता है, पहले 3 का बाइनरी निकालेगा। यहाँ पे देखो तो 3 का बाइनरी होता है 1 1। एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, खाली जगह पे 0 हो जाएगी। इसी बात को हमने नीचे दिखा दिया है। तो जब 1 1 0 कैलकुलेट करेंगे तो इसका बाइनरी होता डेसिमल होता है 6। तो आउटपुट में ये 6 दे दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से लेफ्ट शिफ्ट जो ऑपरेटर होता है वो वो वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करता है हर बार। इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे हमने लिया है 4 और हम 4 को यानी ए को हम 2 बार, पहले एक बार शिफ्ट कर रहे हैं, एक बार शिफ्ट करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा। अगर हम यहीं पे 2 बार शिफ्ट करें तो 4 दूना 8 आएगा, फिर 8 में फिर से 2 गुणा होगा तो 16 आ जाएगा। यानी अगर हम 3 बार शिफ्ट करते हैं तो 16, एक बार 4 होगा, फिर दूसरी बार 16 होगा, फिर तीसरी बार 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जस्ट वैल्यू में 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट को हमको प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। दोस्तों राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, और ये हर बार शिफ्टिंग करने पर वैल्यू को 2 से डिवाइड करता है। अर्थात जो भी वैल्यू हम देंगे उसको वो जस्ट आधी कर देता है। जैसे दोस्तों देखिए, सेंटेंस तो सेम है। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने 12 लिया है, 12 को हमने एक बार राइट शिफ्ट किया है, यहाँ पे 1 लिखा है, एक बार राइट शिफ्ट किया है। तो राइट शिफ्ट एक बार किया है, इसलिए ये एक बार राइट शिफ्ट होगा। एक बार राइट शिफ्ट करने का मतलब है कि ये एक बार ये वैल्यू यहाँ पे आएगी तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस प्रकार से उसका पूरा डिजिट प्राप्त होगा। इसको हम अगर डेसिमल में बदलते हैं तो 6 आएगा। तो इस प्रकार से 12 का राइट शिफ्ट जो है एक बार में 6 हो जाएगा। यानी ये 12 को एक बार 2 से डिवाइड करेगा। फिर से अगर हम 2 बार करेंगे तो यही 3 हो जाएगी। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं 20 ले लिया हमने, और हमने यहाँ पे एक बार राइट शिफ्ट किया। तो एक बार में क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा तो वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर हमने 2 बार डिवाइड किया तो एक बार 10 होगी, फिर से 2 से डिवाइड होगी तो हो जाएगी वैल्यू 5। अगर हमने यहीं पे 3 कर दिया तो 5 होगी, 5 2 से डिवाइड होगी दोस्तों, सिर्फ ये इंटीजर वैल्यू देगा, फिर वो 2 देगा। क्योंकि अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, जो हमारा भागफल आएगा वो 2 आएगा, रिमाइंडर में आएगा, पॉइंट्स में आएगा दोस्तों। पॉइंट्स में आएगा तो पॉइंट्स की वैल्यू ये ना दे करके सिर्फ इंटीजर वैल्यू ये देगा तो 2 देगा। वैसे तो इसका जो भागफल आता है वो आता है 2.5, तो 2.5 ना दे करके ये सिर्फ 2 देगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया हमने 16। अगर हम इसको एक बार राइट शिफ्ट करेंगे तो ये 8 देगा, यानी 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 हुआ। अगर हम 2 बार राइट शिफ्ट करते हैं तो ये 4 देगा। अगर हम इसी में 3 बार राइट शिफ्ट करते हैं तो ये फिर से उसको 2 से डिवाइड करेगा, 2 देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा राइट शिफ्ट का बिट जो राइट शिफ्ट का ऑपरेटर है, ये रिजल्ट को देने के लिए सबसे पहले ऑपरेंड को 2 से डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बताएंगे, मेंबर से ऑपरेटर बताएंगे और आइडेंटिटी ऑपरेटर बताएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।